रिसेंटली हिनले प्राइवेट वेल्थ माइग्रेशन की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 3,500 मिलियनर्स इस साल के एंड तक देश को छोड़ करके बाहर के देशों में शिफ्ट हो जाएंगे, जो कि अपने साथ 26 बिलियन डॉलर्स कैरी करते हैं। वो देश को छोड़ करके बाकी के देशों में शिफ्ट हो जाएंगे। एक और डेटा शो करता है कि जितने भी स्टूडेंट अब्रॉड जाते हैं पढ़ने के लिए, उनमें से 70 to 75% कभी लौट करके नहीं आते काम करने के लिए। अब सोचने वाली बात है कि इतने हंड्रेड ऑफ थाउजेंड्स ऑफ पीपल देश छोड़ करके जा रहे हैं या जाना चाहते हैं, इसके पीछे का एक्चुअल रीज़न क्या है? एक्चुअली इसके पीछे कोई एक रीज़न नहीं है, बल्कि इसके पीछे मल्टीपल रीजन्स है जिनके कारण इतने थाउजेंड्स ऑफ मिलियनियर देश छोड़ करके जा रहे हैं। आज की वीडियो के अंदर हम इन्हीं सब चीज़ों को देखेंगे। अगर हम पिछले कुछ सालों का डेटा उठा करके देखें तो हमें देखने को मिलेगा कि 2011 से अब तक 11 लाख इंडियंस ने अपनी सिटीजनशिप को गिव अप कर दिया है। और जहां तक बात है देश के करोड़पति मिलियनियर्स की, तो 2023 में 5,100 मिलियनियर देश छोड़ करके गए, 2024 में 4,300 और इस साल के एंड तक एस्टिमेट है कि 3,500 मिलियनियर देश को छोड़ करके चले जाएंगे। पिछले कुछ सालों में ये नंबर थोड़ा सा इंप्रूव हुआ है, बट स्टिल थाउजेंड्स ऑफ मिलियनियर्स देश छोड़ करके जा ही रहे हैं। टॉप 3 कंट्री जहाँ के सिटीजन बाकी देशों में जा रहे हैं, नंबर 1 पे है चाइना, जहाँ पे हर साल 15,200 मिलियनियर चाइना को छोड़ करके दूसरे देशों में शिफ्ट हो रहे हैं। नंबर 2 पे है यूके, 9,500 मिलियनियर्स, एंड देन नंबर 3 पे है इंडिया। चाइना का तो समझ में आता है क्योंकि कम्युनिस्ट पार्टी है, इस वजह से वहाँ पे लोग दूसरे देशों में जा रहे हैं। यूके में भी टैक्स का मेजर कंसर्न है, इसी के कारण वहाँ से भी जा रहे हैं दूसरे देशों में। यहाँ पे पॉइंट ये है कि इन देशों में ऑलरेडी इंडिया से बहुत सारे मिलियनियर्स मौजूद हैं। जैसे चाइना में पर 10,000 की पॉपुलेशन पे 43 मिलियनियर्स है, यूके में तो 450 मिलियनियर्स है पर 10,000 की पॉपुलेशन पर। बट ऑन द अदर हैंड इंडिया के अंदर ये नंबर सिर्फ 5 है। इसके कारण ये मेजर कंसर्न हो जाता है इंडियंस के लिए। इंडिया के अंदर गरीब तो रोता है, गरीबों की परेशानी के बारे में तो सब जानते हैं। यहाँ पे अमीरों के भी अलग दुख है। देखिए, मिलियनियर्स का देश छोड़ के जाने का इसके पीछे मल्टीपल रीजंस हैं, और इन सब कारणों में से सबसे मेन रीजन है इंडियन गवर्नमेंट का टैक्स टेररिज्म। आज के समय इंडिया के अंदर सिर्फ 1% लोग ही ऐसे हैं जो कि इनकम टैक्स भरने की कैटेगरी में आते हैं, और ये 1% लोग नेशन बजट में 22% कंट्रीब्यूट करते हैं। बाकी देशों में नंबर 40, 50, हाफ ऑफ द पॉपुलेशन वहाँ पे टैक्स पे करती है, बट इंडिया में सिर्फ 1% लोग ही टैक्स पे करते हैं। जिस भी पर्सन की इनकम इंडिया में 15 लाख से ज़्यादा होती है, उस आदमी को इंडिया में 30% का टैक्स देना पड़ता है गवर्नमेंट को। लेट सपोज किसी पर्सन की इनकम 50 लाख है, तो उस पर्सन को अपनी इनकम का 30% मतलब कि 15 लाख तो गवर्नमेंट को ही पे करना होगा। यहाँ पे अभी हम सरचार्ज, सेस को काउंट ही नहीं कर रहे, वरना तो ये नंबर 42% तक चला जाता। ये तो रही मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास की कैटेगरी के लोगों की। ऐसा नहीं है कि ये लोग टैक्स नहीं भरना चाहते। अगर टैक्स के बदले में इन लोगों को बढ़िया सड़कें, हॉस्पिटल, स्कूल्स मिले तो कोई भी पर्सन देश को छोड़ के जाना क्यों ही पसंद करेगा। गवर्नमेंट इन टैक्स पेयर के पैसे को कैसे यूज करती है? देश में 80 करोड़ लोगों को आज भी राशन बांटना पड़ रहा है, मुफ्त की रेवड़ियां, फ्रीबीज के फॉर्म में खर्च कर रही है टैक्स पेयर का पैसा। आप एक बार के लिए खुद ही सोच करके देखिए, 80 करोड़ लोग ये वो हैं जो कि खुद से बाय कर पाने में कैपेबल नहीं है। एक तरफ गवर्नमेंट 2047 तक डेवलप कंट्री, विकसित भारत, विश्व गुरु बनने का सपना दिखाती है, वहीं दूसरी तरफ देश की आधी आबादी को मुफ्त में राशन बांटना पड़ रहा है। एक्चुअली बात यह है कि इनकम पे तो टैक्स लगता ही लगता है, इसके साथ में कोई पर्सन इस कैपेबल हो कि वो लग्जरी गुड्स फॉरेन के ब्रांड को खरीदना चाहे तो उस पर भी 100% टैक्स वसूलती है गवर्नमेंट। मतलब जैसे रिसेंट में अभी आपने देखा होगा, टेस्ला कार इंडिया में लॉन्च हुई थी। जो टेस्ला फॉरेन में 32 लाख की मिलती है, वही टेस्ला इंडिया में आते आते 64 लाख की हो जाती है। ये सिर्फ टेस्ला कार की बात नहीं है, बल्कि सारे गुड्स की बात है। ईज डूइंग बिजनेस, किसी देश में बिजनेस स्टार्ट कर पाना, उसे रन कर पाना कितना ईजी है। 190 आउट ऑफ 63, मतलब टॉप 50 इकॉनमी इसमें भी नहीं आता इंडिया। अब एक बिजनेस पर्सन के लिए यही सबसे मेन चीज़ है कि वो अपने बिजनेस को कैसे ग्रो करे। नो डाउट पैसे से बहुत सी चीज़ें खरीदी जा सकती है, अच्छी लाइफस्टाइल मेंटेन करी जा सकती है, बट जहाँ बात होती है एयर क्वालिटी की, रोड की कंडीशन की, इंडियंस का टॉक्सिक बिहेवियर, इस चीज़ के लिए तो अब ऑब्वियसली बात है कॉम्प्रोमाइज़ करना ही पड़ेगा। एक लाइन में समअप करूँ मैं इस वीडियो को, तो पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा अमेरिका। जो भी इंडिया का टैलेंट है या जो भी इंडिया में मिलियनियर्स हैं, वो देश को छोड़ करके बाहर जा रहे हैं। होप करता हूँ आपको ये वीडियो समझ में आई होगी।